मेरे मुंह ते कपड़ा बनता मैं ना ज़्यादती करदे थानेदार ने मैंने दबका दिता कहंदा ओए बकवास बंद करके बह जा। मैं चुप कर गया ते माई मेरी कहंदी तू दबका क्यों दिता। थानेदार ने धक्का मार के ते उन्होंने भी साइड ते कर दिता कि तू तेरा मुजरम दा बूढ़ा वा गुलाम रसूल उन्हें फड़े थे पैसे तकरीबन इंतजाम मारे तो 70-80 हज़ार होना उन्हें थानेदार दे हथ के दिता कि मेरे सामने कह रहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान हमजा हसन और आप देख रहे हैं एट दी पॉइंट। नाज़रीन, इंतहाई अफसोसनाक और लर्ज़ा देने वाला वाक़या, ऐसा भयानक वाक़या कि 15 साल के बच्चे के साथ 5 लोगों ने सरेआम ज़्यादती की और अब तक हमारी पुलिस इंसाफ ना दे सकी उनको। मैं ज़िला फैसलाबाद की तहसील जड़ांवाला की हदूद थाना बलोचनी की हदूद जोला पे मौजूद हूँ कि 15 साल के बच्चे के साथ ज्यादती होती है और ये तहसील जड़ांवाला का दूसरा बड़ा वाकया है एक हफ्ते में। इससे पहले एक बच्ची को घर से अगवा किया जाता है, उसके साथ ज्यादती की जाती है और उसको भी उसकी FIR भी नहीं काटी जाती है और ये दूसरा बड़ा वाकया और एक महीने में जिला फैसलाबाद की हदूद में तीसरा बड़ा वाकया है। इससे पहले एक तहसील तांदलियावाला में भी ऐसा वाकया हुआ। क्या वजह है कि हमारे इदारे जो है इंसाफ नहीं दे सकते? क्या वजह है कि ज़िला फैसलाबाद में ये वाक़या दर बदर बार बार रोनमा हो रहे हैं? क्या वजह है कि एक महीने में तीसरा बड़ा वाक़या आ जाता है और जो फैमिली है वो इंसाफ के लिए भटक रही है, कभी इस दर कभी उस दर, उनको इंसाफ नहीं दिया जाता? और क्या वजह है कि ये मामलात जो है वो बढ़ते चले जा रहे हैं, बढ़ते चले जाते हैं और कोई कानून नाफिज नहीं होता, कोई ऐसा कानून नहीं बनाया जाता जिससे फैमिली को इंसाफ मिल सके, मुजरिम जो है वो उनको ऐसी इबरतनाक सजा हो सके देखकर दूसरे लोग खौफजदा हों और दोबारा इस तरह की हरकत करने के बारे में ना सोचें। हम चलते हैं उस फैमिली में, जाके उस फैमिली से सारे वाकया के जो पस मंजर है वो आपके सामने रखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये है 15 से 16 साल का लड़का जिस 5 लोगों ने मिलकर इनके साथ ज्यादती की। क्या रंजिश थी, क्या दुश्मनी थी, इसी से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? ताहिर अब्बास। अच्छा ताहिर, मुझे बताओ कि वो लड़कों के साथ आपकी दुश्मनी क्या थी, रंजिश क्या थी? हमारी कोई रंजिश नहीं सी, कोई दुश्मन नहीं थी। ऐसे यार से इकट्ठे खेड़ते हैं ग्राउंड च ते मैनू एक बार यहाँ से काम का पता करके आए थे कि फलानी जगह का काम हैगा, तो हम उसका पता करके आए थे। तो एक दिन वो आया हमारे घर, 2 लड़के आए कि आया पर्ची खुली है तो चलिए। मैं क्या ठीक है। मैं 2 लड़के जिन्होंने तुसी खेलते सी? जी हाँ कि घरों सदना, मैं 2 मिनट थले खलो मैं नहा लवां। मैं नहा के उन्होंने नाल गया। अगे असीं जा रहे थे कि मैं इन्होंने कहा किराया भर के जाने, मैं भर दो, तुहाडा किराया नहीं है तो कहते नहीं इधरों जाने तुर के चल किराया बचू। मैं क्या ठीक है। असीं सफियां टप्पे असीं पिछों दी चल गए। अगे जा रहे थे, अगे अचानक 3 मुंडे निकले कि ते मैंने जबरदस्ती शुरू करती कि 3 बंदे लड़के जानते सी तुहानू? नहीं वो 2 ਨੂੰ मैं नहीं सी जानदा, एक जानदा नहीं सीगा, वो भी एक दोस्त सीगा, 2 नहीं सी जानदा, वो पंजाबी सी। अच्छा, ਉਹਨੇ ਚੋਂ 2 ਨਾਮ ਮਾਲੂਮ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਸੀ? जी हाँ, 3 जने मेरे दोस्त सीगे, 2 नाम मालूम सी। उन्हें मैंने ज़्यादती करनी शुरू करती। 5 ने? जी हाँ, 5 ने ज़्यादती करनी शुरू करती कि मैं उन्होंने कहा मैं शोर पाना शुरू कर देना। उन्हें मेरे मुंह ते कपड़ा बनता मैंने ज़्यादती कर दे। ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ, ਕੁਝ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ? नहीं भाई, वो सवाल में बयान नहीं कर सकता। नाज़रीन, अफसोस दर अफसोस कि इस वक्त हमारी पंजाब पुलिस सो रही है और जड़ांवाला की तहसील में ये दूसरा बड़ा वाक़या एक हफ्ते में रोनमा हुआ है। 5 लड़के ज़्यादती करते हैं और ज़्यादती करने के बाद वहाँ से मफरूर हो जाते हैं और हम पूछेंगे भी नहीं इनसे कोई इस तरह का सवाल किस तरह से क्या हुआ, किस लिए, क्योंकि इखलाकी तौर पे भी हमें इजाज़त नहीं, हम इनसे आगे जानते हैं। अच्छा मुझे ये बताओ कि घर कैसे पता चल, जब आप घर आए तो कैसे आए, कोई लड़का वहाँ पे आया, किसी ने बचाया, घर कैसे आए, घर को कैसे पता चला? उधर से निकला तो मैं एक जगह पे गिरा भी था, बड़ा ज़ोर का गिरा, कच्ची थी, बच गया, इतना भी सट नहीं लगी। मैं उतो रोंदा उन्हें कपड़े मेरे सारे पसीने ना भिजे। अगे मेरा कज़न लगा ही मिस्त्री ना, मामे मेरे का मुंडा, वो मैनू लिया कि उन्हें मेरी हालत वेखी पूछ रहा मेरे को कि बई आ हालत तेरी किद्दां होई, किन्ने कीती, कि मतलब कित्थों आ रहा, पूल तो नहीं नहा के आ रहा। मैं कहा नहीं, मैंने मुंडिया ने ज़्यादती की, इन्ने बंदे सी कि ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਜ਼ਨ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ? जी हाँ, वो कज़न मेरा घर लिया कि कहता चला तेन नवावां। उन्हें मैनू नवाया कि फिर कहता तेरी अम्मी आंदी मैं सारी गल दसदा
ਕਿ ਅੰਮੀ ਆਈ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ। ਅੰਮੀ ਮੇਰੇ ਮਾਮੂ ਕੋ ਗਈ, ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗਏ ਜੇਲ੍ਹ ਤੇ ਥਾਣੇ ਤੇ। ਅਸੀਂ ਮਾਮੂ ਨਾਲ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ 2 ਘੰਟੇ ਸਾਡੀ ਦਰਖਾਸਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਖ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ 2 ਘੰਟੇ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖੱਪਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਥਾਣੇਦਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕभी ਬਾਹਰ ਲਿਖਾ ਕੇ ਆਓ ਬਾਹਰੋਂ, ਤੇ ਕਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਫਲਾਣੇ ਕੋ ਜਾਓ, ਫਲਾਣੇ ਕੋ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਥਾਣੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੀ ਦਰਖਾਸਤ ਲਿਖੋ। कितनी देर बाद थानेदार ने दरखास्त ली? 2-3 घंटे गुजर गए, फिर उन्हें दरखास्त लिखी। नाज़रीन, काम देखें पंजाब पुलिस का कि एक मुद्दई जो तकलीफ़ में मुब्तला है, जिसके साथ जुल्म हुआ है, जिसके साथ ज़्यादती हुई है, वो थाने जाता है अपनी दरख्वास्त देने के लिए। वो इंसाफ फराहम करने वाले इदारे से रिक्वेस्ट कर रहा है कि बराह मेहरबानी मेरे साथ ये जुल्म हुआ है, मेरे साथ ये ज़्यादती हुई है, कानून के दायरे में रह के मैं इंसाफ चाहता हूँ, मेरे साथ इंसाफ करें। और उस शख्स की दरख्वास्त जो है वो लिखी ही नहीं जाती। उसको कभी कहते हैं फ़लाँ जाओ, कभी फ़लाँ जाओ, कभी फ़लाँ जाओ। और जब दरख्वास्त लिखते हैं तो अल्लाह हाफिज़ होता है इनका। अच्छा मुझे बताएं, दरख्वास्त उन्होंने लिख ली, दरख्वास्त आपकी मुझे एफ़आईआर भी होगी है? जी, एफआईआर नहीं कट रहे थे तो हमारे पास मीडिया आई, हमने मीडिया को सब बात बताई। अच्छा, पहले एफ़आईआर ही नहीं कर रहे थे, कितने दिन बाद आपकी दरख्वास्त के बाद एफ़आईआर हुई? 3 दिन तक तो उन्होंने साड़ी जी दरखास्त से उन्होंने खोले रखी कि जब हम साढ़े को मीडिया आया, मीडिया ने सारी गल दसी, तो मीडिया ने उन्होंने प्रैशर पाया थानेदारां दे। फिर थानेदार ने एफआईआर कट्टी तो मुजरम जेरे घर बैठे थे, असीं कहा रिट कर, कहंदा राती 9 बजे तो एफआईआर कट्टी गई। तो असीं थानेदार नूं कहा रिट कर, मुजरम घर बैठे, वो भज जाने। थानेदार कहंदा सुबह करांगे, हुण तुसीं जाओ। अफसोस की बात यह है सीपीओ साहब, आपसे भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं हम, और डीपीओ साहब आपसे भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि पुलिस का निज़ाम क्या कर रहा है। एक बंदा जिसके साथ ज़्यादती हुई है, पहले तो उसकी दरख्वास्त 2 घंटे लेट की गई, उसको जलील किया गया। दरख्वास्त लिखने के बाद 3 दिन तक उसकी एफआईआर ही नहीं की। मीडिया आई, मीडिया पे बात हुई तो एफआईआर हुई। एफआईआर होने के बाद जब उनसे ये कहा गया कि रिट करें, रिट करके मुजरिम पकड़ें, तो मुद्दई से पूछ रहे हैं कि मुजरिम है कहाँ पे। जब मुद्दई ने इन्फॉर्म किया कि मुजरिम जो है इस वक्त घर पे बैठे हैं, तो उन्हें कहता है अभी रिट नहीं, सुबह करूँगा। क्यों? सुबह क्या है, अभी क्या है? अभी तुम इंसाफ फराहम करने के लिए उस चेयर पे नहीं बैठे, मजलूम के साथ ज्यादती अभी हो रही है, रिट तुम सुबह करोगे। मतलब कि जालिम जो है वो जुल्म अब कर रहा है, इंसाफ तुम सुबह आके करोगे। क्यों? रात उसका इंतज़ार कर रहे, को और ज़्यादा जुल्म कर सके, या यहाँ से भागने का इंतज़ार कर रहे थे। ये एक सवालिया निशान है उस शख्स पे जो ये कह रहा था कि मैं अब नहीं, सुबह रिट करूँगा। सुबह क्यों रिट करेगा? ये क्वेश्चन मार्क है उसकी कारकर्दगी पर भी। अच्छा मुझे बताएं, सुबह रिट हुई, क्या बंदे पकड़े गए? जी, बंदे नहीं पकड़े गए, वो रात भाग गए थे, मतलब पिंड निकल गए इलाके। अफसोस की बात है, वो रातों रात भाग भी गए। मतलब कि क्या वो शख्स भागने का इंतज़ार कर रहा था? ये तो सीपीओ साहब उस शख्स से पूछे कि क्यों नहीं उसको रात में रिट की गई, क्यों उसको ये चांस दिया गया कि तुम भाग जाओ। अच्छा मुझे बताएं कि बंदे भाग गए हैं, क्या बंदे अब गिरफ्तार हुए भी हैं कि नहीं? जी, एक बंदा गिरफ्तार होया वा, ओदे मोरी जमानत नहीं सी होई। जो 2 मुजरम है उन्होंने मोरी जमानत कराई है। बाकी ने बुरी जमानत कर? जी हाँ, दूजे 2 ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਆ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅੱਡੇ ਤੇ, ਕਿਤੇ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਫੜਿਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾफ दो। इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम आपके साथ खड़े हैं, और पुलिस जो है वो बहुत अच्छा काम करती है। आजी पंजाब सब बहुत अच्छा काम करे हैं, और वो इंशाल्लाह आपको इंसाफ मिलेगा। अच्छा मुझे बताएं कि हमें पता चला कि आपको डीएनए के लिए लाहौर भी लेके गया, क्या आप गए थे वहाँ पे लाहौर में? जी, लाहौर जब सुबह एक बंदा पकड़ा गया था, उसको कस्टडी में रखा, तो हमने डीएनए की जिद की, तब डीएनए लेकर गए। तो सुबह 6 बजे का टाइम तो सानू थानेदार ने सद्या, आधा घंटा बैठे रहे, थानेदार नहीं आया। फिर मैं थाने च गया, मैं क्या गया तो वो अगे सुता उठा की कह रहा, मैं उन्होंने कहा चाचो साड़ी दरखास्त की, तो कहा तुम डीएनए ले जाना जी। कहता आधा घंटा रुक जाओ, मैं नहा लवां फिर जाने। कि वो नहा लिया, तो मुजरम जेडे कैरी डब्बा लैके आए, उन्होंने कैरी डब्बा कराया सी कि ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਡੀਐਨਏ ਲਈ, ਤੇ ਕੈਰੀ ਡੱਬਾ ਅਸੀਂ ਕਰਾ ਲੈਣੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਆ। ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਡੀਐਨਏ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਲੈ ਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁਜਰਮ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੈਰੀ ਡੱਬਾ ਸੀ? ਜੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੈਰੀ ਡੱਬਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਸੀ, ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜਾ ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਕੈਰੀ ਡੱਬੇ 'ਚ ਗਿਆ? जी हाँ, वो भी इस कैरी डब्बे में गया। जब मुजरिम, आपके साथ कौन कौन था? हमारे साथ कोई भी नहीं था। जब मुजरिम ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਓ ਬੈਠੇ ਗੱਡੀ 'ਚ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਥਾਣੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਨਾਲ ਚੱਲੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿੱਦ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ, ਅੰਮੀ ਮੇਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ। ਥਾਣੇਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਜਾਣਾ। ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨਾਲ ਜ਼ਿੱਦ ਕੀਤੀ, ਥਾਣੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਚੱਲੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮੰਮਾ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਬਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ
बकवास बंद करके बह गया। मैं चुप कर गया तो माई मेरी कहनी तू दबका क्यों दिता। थानेदार ने धक्का मार के ते उन्होंने भी साइड ते कर दिता कि तू साइड ते होया असीं इहनूं कल्ले नूं लैके जाना। सीपीओ साहब, मेरी हाथ जोड़ से आपके रिक्वेस्ट है, और मैं डीपीओ साहब से भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आईजी पंजाब से भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये क्या निज़ाम है, ये कौन सा जुल्म है, ये निज़ाम कौन सा चला रहे हैं आप, ये किस तरफ लेके जा रहे हैं हमारे मुआशरे को। एक वो शख्स जिसके साथ ज्यादती होती है, जिसके साथ जुल्म होता है, उसको उसकी वालदा, वो एक औरत है, औरत की वैसे मुआशरे में रिस्पेक्ट होती है, उसको एक पुलिस इंस्पेक्टर जो कि मर्द है उसको धक्का देने की उसकी कैसे जरूरत होगी भाई, वो उसने धक्का क्यों दिया। फिर जो मुदई है, जिसके साथ जुल्म हुआ है, जिसका डीएनए होना है, उसको वो अकेला जा रहा है, बच्चा है ये, बच्चा अपनी अपनी मुदैयत में अकेला जा रहा है, और इसको लेके कहाँ पे जा रहे हैं, डीएनए के लिए, और लेके किसकी गाड़ी में जा रहे हैं, जिन्होंने इसके साथ जुल्म किया है, और उसको शाही प्रोटोकॉल के साथ जा रहे हैं। ये प्रोटोकॉल क्यों दिया जा रहा है, मुजरम को प्रोटोकॉल किस लिए दिया जा रहा है, मुजरम को अपनी गाड़ी में क्यों नहीं लेके गए, या मुजरम डायरेक्ट वहाँ पे क्यों नहीं पहुँचा। ये बहुत से सवालिया निशान है। और ये दूसरा बड़ा वाकया है कि पुलिस जो है वो बिल्कुल अपना सही तरह से काम नहीं कर सकती, कि एक वीक में तहसील जड़ांवालों में 10 साल की बच्ची के साथ जुल्म हुआ, उसकी एफआईआर उसके मुताबिक नहीं काटी गई, इनके साथ हुआ एफआईआर मुताबिक नहीं काटी गई, और बिल्कुल मुजरिम के साथ कोऑपरेट किया जा रहा है। वहाँ पे भी मुजरिम ये कहता था कि कोई मायदा लाल नहीं कि जरा मेरे पुत्र को गिरफ्तार कर सके, कोई मायदी लाल ऐसा नहीं जमया जिन्हें ऐसी जेल बनाई हुई जिथे मेरे पुत्र जाके रह सके। तो ये तो मैं एक सवाल उठाता हूँ आपसे, ये सवाल मेरा आजिज़ी तौर पे है, इसको सुनिएगा और समझिएगा कि आज इस बच्चे को इंसाफ नहीं मिलता, आज उस बच्ची को इंसाफ नहीं मिलता, कल को ये बच्चा बड़ा होगा, बड़ा होने के बाद वो शख्स या जब उसके सामने से गुजरेगा तो क्या ये हथियार नहीं उठाएगा, क्या ये बदला लेने में इसकी आग नहीं इसके अंदर जलेगी। तो हमने पुरअमन मुआशरा बनाना है, अमन में इंसाफ पैदा करके इंसाफ के साथ जो है ना मुआशरे को पुरअमन करना है। और सीपीओ साहब, हमारी फिर आपसे रिक्वेस्ट है कि बराए मेहरबानी इस वाक़या का लाजमी नोटिस लें। अच्छा, आप वहाँ पे डीएनए दे के आए, डीएनए पे क्या क्या हुआ? जी, डीएनए पर लेकर गए, मुझे एक चेयर पे बैठाया, उसके सामने कैमरा लगा था। उन्होंने मुझे नहीं बताया कि तेरी वीडियो बन रही है कि तस्वीरें खींच रहे हैं, मुझे कहता है जैसे जैसे तुम्हारे साथ हुआ तुम अब सब पेश करो। फिर आपने वैसा वैसा बताया? जी, मैंने सब बताया। तो जो लड़के वहाँ पे गए थे साथ में, उनका भी डीएनए हुआ? जी, उनका भी हुआ, उनका पता नहीं। तो मेरा अंदर जब ये सब सवाल किए गए तो एक पर्ची से निकली कंप्यूटर से, उन्होंने मुझे कहा मेरा अंगूठा लवाया उत्थे, अंगूठा लवा के ते मैंने बाहर भेजता। तो मैं बाहर होने ते थां ਜਿਹੜਾ ਮੁਜਰਮ ਦਾ ਬੂੜਾ ਵਾ ਗੁਲਾਮ ਰਸੂਲ, ਉਹਨੇ ਫੜੇ ਸੀ ਪੈਸੇ ਤਕਰੀਬਨ ਤਾਇਆ ਮਾਰਾ 70-80 ਹਜ਼ਾਰ ਹੋਣਾ, ਉਹਨੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਾਗਜ਼ ਆ ਕੋਈ ਤੇ जो इनका इन्वेस्टिगेशन करने का एक प्रोसीजर है, वो जो गया है वहाँ पे, उसमें जो मुजरिम है उसके वालिद साहब 70 से 80 हज़ार पे दे रहे हैं, ये कहना है मुदई का, जिसने अपनी आंखों से देखा है। सीपी साहब, इस पे भी आप मेहरबानी उस बंदे को तलब करें, उससे पूछें कि निज़ाम क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों इंसाफ फराम नहीं किया जा रहा। मुझे बताएं कि वो शख्स जो लाहौर गया था, जिसने पैसे पकड़े, जी, वो वही आपके केस को देख रहा था, उसका नाम क्या है? आरिफ चीमा। आरिफ चीमा। इसी ने एफआईआर भी लेट इसी ने की है। जी हाँ, इस आरिफ चीमा से आईजी पंजाब साहब आपसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि इस आरिफ चीमा नामी शख्स को आप तलब करें और इससे सवालात करें, इससे पूछें कि सारा इंतजाम क्यों कर रहा है। अच्छा, मुझे आप ये बताओ कि आप ये सारा मामला देख रहे हैं, जिस तरह से आप थाने गए, थाने के बाद एफआईआर, पुलिस का वहाँ पे रवैया, माँ को डिस्टर्ब करना, आपको तंग करना, क्या लगता है आपको इंसाफ मिल जाएगा? जी, उम्मीद तो नहीं है, फिर भी आपको अच्छा मतलब इंसाफ दिखे तो आप हमारे साथ पूरा इंसाफ कीजिए, हमें हर हालत में इंसाफ चाहिए। जी, क्या मुदई का कहना है, मुझे उम्मीद तो नहीं है, मगर हम कोशिश कर रहे हैं कि शायद कहीं से इंसाफ मिल जाए, तो इंशाल्लाह इंसाफ मिलेगा। हम आईजी पंजाब से, वज़ीर आला पंजाब से, सीपीओ फैसलाबाद, डीपीओ फैसलाबाद और आरपीओ फैसलाबाद से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि बराह मेहरबानी इस वाक़या का नोटिस लें, और इन इन जो इनके मुजरिम हैं, इनको सख्त से सख्त और इबरतनाक सज़ा दें, और शरेआम सज़ा दें, ताकि लोगों को दिल में खौफ आए, और वो इस तरह का जुर्म करने से पहले हज़ार बार ये सोचें कि क्या हमें ये जुर्म करना चाहिए। क्योंकि जब इंसाफ नहीं मिलेगा, तब जब तक मुजरिम जो है वो तख्ते पे नहीं लटकेंगे, तब तक ये काम जो है वो ऐसे ही उनके दिल में खौफ पैदा नहीं होगा। इसी के साथ अपने मेज़बान को दें इजाज़त।
ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔